विनीता जी, अब हम अपने डेस्टिनेशन में पहुंच गए हैं। आइए चलिए, यहाँ पे आपको मैं जो सरप्राइज के लिए लेके आने वाली थी ले आई हूँ। चलिए, ये आपको यहाँ पे मैं क्या दिखाने वाली हूँ आपको पता है? आप बताओ। आपको मैं दिखाने वाली हूँ पेपर मैशे कैसे बनते हैं और पेपर मैशे की चीजें कैसे बनते हैं जो हम बाजारों में खरीदते हैं। छोटे छोटे कैंडल स्टैंड, ट्रेज और वॉल हैंगिंग प्लेट्स, ये सब कैसे बनते हैं। यहाँ पे हाँ, यहाँ पे चलिए। तो आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम है गुलाम नबी। गुलाम गुलाम नबी। नबी। गुलाम नबी। गुलाम नबी जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम आप कैसे हो? बस ठीक है। ठीक हो। सो ये आप कैसे पेपर मैशे कैसे, मतलब शुरुआत से आप जरा बताएंगे मुझे कि कैसे ये पेपर मैशे शुरुआत से लेके आखिरी तक कैसे तैयार होते? जैसे यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ, शायद बच्चों की स्कूल की कॉपी किताबें हैं, हाँ, है ना? ये बच्चों की कॉपी किताब है। हाँ, तो आप बताएं जरा हमें। पहले जब मेरा ग्रैंडफादर जब ये काम करते थे उस वक्त ज़्यादातर ये पेपर नहीं बनता था, पेपर बिल्कुल कम था इधर। तो उस वक्त हम ये पेपर, वो उसने मुझे बोला, मैंने अपनी आंखों से नहीं देखा, उसने मुझे बोला कि यहाँ पर पेपर ट्री होती है। पेपर ट्री? पेपर का ट्री होता है यहाँ पर। वो अगर आप इस वक्त जा भी सकते हैं सोनमर्ग, आप वो ट्री दे सकते हैं उधर। अच्छा, वहाँ पे है? वहाँ पर है, अभी भी है वो पेपर। पहले वो पेपर वो वहां से लाते थे। वो पेपर वो वुडन का होता है, लेकिन उसका जो ऐसे ही छिलके उठते थे उस ट्री में, उसी पेपर से ये पेपर मैशी बनता था पहले। लेकिन अब तो पेपर जब हमको यहीं पर मिला है तो फिर हमने यही पेपर हमने यूज किया, जैसे कि राइटिंग पेपर, स्कूल की कॉपी है, किताबें हैं, तो यही हम कलेक्ट करते हैं यहाँ पर। तो इसी से हम पेपर मैशी बनाते हैं। अच्छा, ये जो बच्चों की कापियां ये बच्चों की कापियां होती है, लेकिन इसमें हम न्यूज़पेपर यूज नहीं कर सकते। या जो वो कटिंग पेपर होता है ना, जो कटिंग पेपर जो ये किताबें बनाते हैं, जो ये किताबें बनाते हैं, जब इसको कटिंग करते हैं, वो कटिंग भी हम लाते थे यहाँ पर, उससे भी पेपर पेपर जैसे कि ये बुक ये हजारों में बनते हैं, तो जो इसका कटिंग आती थी वो भी हम लाते थे पहले, तो उससे भी हम पेपर मैशी बनाते थे। फिर बच्चों ने, ये जो स्कूल के बच्चों ने, हम उससे खरीदते हैं, वो नहीं कि हम उससे फ्री में लेते हैं, हम वो ये कॉपियां उससे खरीदते हैं। कोई भी आदमी जो आता है वो डोर टू डोर जाता है कि ये कलेक्ट करते हैं ये किताबें, जैसे कि आपको, तो फिर हम उसी से लेते हैं ये किताबें। ये भी एक बिजनेस है। ये एक बिजनेस ये भी है कि बच्चे स्कूल में, चलो वो हजारों हमसे नहीं लेते, 100 तो 200 300 लेते हैं हमसे, वो भी कमाते हैं, उनको भी कुछ। तो यही पेपर हम यूज करते हैं यहाँ पर, फिर लाते थे। ये आपने जो करके उसके बाद जब ये पेपर हम यहाँ पर लाते हैं, तो उसके बाद इसको हम पानी में 1-2 दिन रखते हैं। पानी में 1-2 दिन रखते हैं, गीला करके। जब ये पूरा गीला हो जाता है तो फिर ऐसे ही इसको हम पानी ऐसे करते हैं, आप देख लो कैसे। फिर ऐसे पानी इसको निकालते हैं ऐसे। अच्छा, क्योंकि अगर ये ज्यादा पानी हो जाएगा तो ये सूखेगा नहीं, और इसको ये थोड़ा ज्यादा गीला हो जाता है, तो फिर इसमें ऐसे डालते हैं। वो किधर गया?
इसको आप फिर कूटते हैं। फिर उसको कूटते हैं ऐसे। मैं करके देखूं? हाँ, यू ट्राई। बिल्कुल। ओह, दम लगता है, बाप रे। लेकिन एक बात बताऊं आपको, ये आपको दिखाने के लिए इधर ऐसा मैंने छोटा रखा, छोटा रखा, तो ये इसको बहुत बड़े। इसमें बहुत बड़ा आता है। इसके लिए हमको एक आदमी रखना पड़ता है, वो दिन भर ऐसे ही कागज को कूटते। अच्छा, दिन भर वो एक वो बड़ा होता है, ये जो होता है ना, ये बड़ा होता है, इतना लंबा होता है और ये भी बड़ा होता है। तो एक आदमी दिन भर उसको काम ही है ये कि ये पेपर कूटना। तो ये मशीन से नहीं कर सकते? नहीं, मशीन से नहीं, मशीन से नहीं होता है। तो मशीन से नहीं होता है, ये पूरा ऐसे ही इसको कूटते हैं। मेहनत है। मेहनत है। जी, फिर इसको क्या करते हैं? जब इसको कूटते हैं, हाँ जी। ये जब पूरा कूट जाता है, वही तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि उसके बाद इसमें राइस ग्लू बनाते हैं। राइस ग्लू बनाते हैं। राइस को या आटे जी। को उबाल के उसको हाफ बॉईल करते हैं, फिर उसका ग्लू बनाते हैं। अंडरस्टैंड? ओके। तो उसके बाद हम ग्लू बनाते हैं। ये पेपर और ग्लू ये भी नहीं, और भी करना है, और भी इसको लगेगा। समझ गए कि बिल्कुल समझ आटा बना लेते हैं, है ना? बिल्कुल आटा बना लेते हैं। कुछ आपको दिखाई नहीं देगा कि इसमें पेपर है कि नहीं। जी। अच्छा, तो फिर वो राइस ग्लू जो होता है, वो राइस ग्लू उसमें मिक्स करते हैं। जो राइस ग्लू होता है ना, पहले इसको राइस ग्लू डालते हैं ऐसे, फिर ऐसे ये पेपर डालते हैं, उसमें चिपकाते हैं। उसके बाद जो है ना, उसके बाद हम ये डालते हैं, ऐसे डालते हैं। क्योंकि अगर हम ये ऐसा नहीं करेंगे, ये जो और ये निकलेगा नहीं ना? नहीं निकलेगा, क्योंकि इस पेपर से ही निकलता है। हाँ जी। आप समझ में ये गए? देखो, ये मोल्ड के ऊपर वो चिपका हुआ है, क्योंकि कोई इसी पे बैठता है, कोई चिपका हुआ पेपर इसी पे बैठता है, कोई चिपका हुआ पेपर इस पे बैठता है। जैसे कि इस पे बैठा हुआ है, इसको हम निकालेंगे, इसको हम ऐसे निकालेंगे। आपको खुद पता चलेगा, क्योंकि ये हमको खुद निकालना पड़ता है ऐसे। ये देखो, ऐसे निकालना। अगर ये तो इसके बहुत सारे स्टेप्स हो गए। पहले तो हम इसको गीला करके जैसे कि ये जो है ना, ये निकलता नहीं है। इसमें ऐसे पानी में रखो, ऐसे रखो पानी में, ऐसे रखो, तो ये खुद ब खुद निकल जाता है ऐसे। आपकी समझ में आ गया? क्योंकि ये हमको निकालना पड़ता है सब। हमको खाली यही जो स्मैश पेपर है, हमको खाली स्मैश पेपर चाहिए। फिर इसको आप सुखाते हैं? फिर उसको हम सुखाते हैं। कितने दिन लगते हैं सूखने में? ये हम जैसे कि इसमें मौसम जितना होता है, लेकिन आई कैन ड्राई दिस अंडर द शैडो, नॉट इन द सन। अगर हम सन में रखेंगे, इट ड्राई वेरी फास्ट, तो ये क्रैक हो जाएंगे। ये क्रैक हो जाता है। समझ सो दैट्स व्हाई वी यूज दिस इन अंडर द शेड एरिया में, शेड एरिया में। बट इफ इट इज टेम्परेचर हाई, so no problem for that. But under the sun, not we cannot use in the sun. Okay. You know? So that is why it's dry slowly, you know. तो फिर ये जब सूख जाता है, फिर ये आराम से ऐसे निकल जाता है। ये भी एक साइंस है। फिर ये ऐसे निकलता है। फिर उसके बाद हमारे पास ऊपर है, इसको हम सैंड पेपर देते हैं, जैसे कि इसको और ऐसे स्मूथ करते हैं, स्मूथ करते हैं। तो यहाँ पर भी वो जो आरी वारी सब कुछ यहाँ पर फिर ये जाता है ऊपर। ओके, यहाँ पर आपको समझ आ गया। सो इसका स्टेप मैं शॉर्ट में स्टेप बता देती हूँ। पहले आप पेपर को गीला करते हो, फिर उसके बाद इस पे कूटते हैं, बहुत देर तक कूटते हैं। देन इसको ग्लू के साथ मिक्स करते हैं। देन वो इस पे मोल्ड पे आप लगाते हैं, एक करके इसका ये फाइनल शेप हो जाता है। इसका जो है, इसका मोल्ड अलग है, इसका मोल्ड अलग है, डिफरेंट मोल्ड। आई अंडरस्टैंड। बट ये फिर उसके बाद ये जो आता है ना, ये
फ्लावर वास, ये फ्लावर वाज है, लेकिन इसमें ब्रास है अंदर। अंदर ब्रास। इसके लिए हमको ये मोल्ड की जरूरत जरूरत नहीं, नहीं। क्योंकि ब्रास जो हम मिलते हैं ब्रास के ऊपर ही हम कर देते। ठीक है, क्योंकि इसमें पानी वानी डालना है इसलिए। तो ये हो गया आपका, ये हो गया यहाँ तक, यहाँ तक, फिर जाएगा ऊपर। अब हम यहाँ तक मोल्ड में शेप दे दिए हैं। प्लेट, ये प्लेट होता है ना, ये प्लेट वॉल हैंगिंग होता है, वॉल हैंगिंग होता है। अब हम ऊपर चलते हैं, इसको आगे की शेप्स और इसको फाइन करने के लिए क्या क्या करते हैं वो आगे चल के देखते हैं। ऊपर वो आगे चल के। अब हम इसको क्या करेंगे गुलाम नबी जी? इसको जब ये सूख जाता है, जब मोल्ड पे हम निकालते हैं, तो उसके बाद इसको हम ऐसे, इसको बिल्कुल ऐसे बनाने हैं। हाँ, ऐसे बनाएंगे। टाइम इसमें दीर बन खाली करते करते आप ऐसे करते करते फिर ये ऐसे बन जाएंगे, फिर ऐसे बन जाता है, ऐसे बन जाएंगे। और इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? इसके बाद हम इसको ऐसे नहीं, इसमें हम थोड़ा सा ये जो है ना ग्लू एंड व्हाइट मड, व्हाइट मड। अच्छा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ने प्लास्टर पर ये व्हाइट मड, ये और जो इसमें बहुत ये जो हम मार्केट में लाते हैं, आपको पता है ये क्या है? ग्लू है, ये ग्लू है। ग्लू है। ये जो ग्लू आते हैं ना, इट कम्स फ्रॉम द ट्रीज। ओके। तो ये हम मार्केट से लाते हैं, फिर उसको हम पानी में रखते हैं ऐसे, फिर इसको उबालते हैं, फिर थोड़ा सा इसमें ये जो वाइट मड है ये डालते हैं। जब ये पूरा बन जाता है, फिर उसके बाद हम अभी इसमें वाइट मड नहीं डाला, जब ये डालेगा फिर उसके बाद इसको हम ऐसे करते हैं। समझ में आ गया? अच्छा, जब ये सूख जाता है, ग्लू एंड व्हाइट मड होते हैं। हाँ। उसके बाद क्योंकि यहाँ पर जो होल्स वोल सब कुछ ये गैप भरते हैं, फिलिंग के लिए, गैप फिलिंग के लिए फिर ये ऐसा हो जाता है, ऐसा हो जाता है। ठीक समझ है। में? और अब इसके बाद, हाँ जी, अब इसके बाद फिर हम इसको क्या करते हैं? देखो अभी देखो, फिर उसके बाद इसको हम ऐसे सैंड पेपर से और भी स्मूथ करते हैं पूरा। जब ये पूरा हो जाता है, अभी तो नहीं है, फिर उसके बाद हम इसमें कलर देते हैं। ये सब वाटर कलर होता है, ये सब वाटर कलर होता है। फिर उसके बाद हम ये जैसे आपने पत्ते बनाए हुए हैं, इसमें ये काला काला रंग, हाँ काला रंग अभी दिखाएगा ना, सब पूरा डिजाइन नहीं। ये अगर इसमें आप पानी डालोगे तो ये उड़ जाएगा, लेकिन अगर आप ऐसे करोगे ऐसे नहीं उठेगा, ऐसे नहीं, क्योंकि दिस इज वाटर कलर। तो उसके बाद हम इसको ऐसे करते, इसको कम से कम 10-15 मिनट लग जाएगा। अगर गर्मी होगा तो इसको 2-3 मिनट लगेगा। तो उसके बाद जब ये सूख जाता है, उसके बाद हम जो फिनिशिंग वाला होता है ना, को एक बार ऐसे करते, रब करेंगे, उससे रब करेंगे और एक बार करेंगे, फिर उसके बाद और एक देंगे, और एक बार, मतलब डबल कोट चाहिए, डबल कोट चाहिए, बट रब करने के बाद, रब करने के बाद कोई इसमें कुछ बाल वाल कुछ ना हो, फिर ये ऐसा हो जाए एकदम प्लेन, एकदम प्लेन, जिसको बोलते हैं, चिकना जैसा होता है। पेंसिल से ये ऐसे रखते हैं किनारा, ऐसे रखते हैं किनारा। ये डिजाइन बनाएंगे? नहीं डिजाइन नहीं, इसको किनारा किनारा रखेंगे। कहाँ तक हम, इससे नीचे काम नहीं जाएगा।
या इससे ऊपर काम नहीं जाएगा। और उसके बाद दिखाएगा हम फूल कैसे बनाते कैसे बना, हम इंची टेप, हम टेप मेजरमेंट स्केल से बनाते हैं या अपने हाथों से ही? हैं। नहीं, हमारे पास कोई नहीं, ऐसे ही ऐसे ही ऐसे ही ऐसे ही देख लो टैलेंट। फिर ऐसे ही। वेरी गुड, हाँ, फ्री हैंड। फ्री हैंड। तो इसके बाद ऐसे करेंगे, रखेंगे। तो उसके बाद ये दिखाएगा कैसे बना। तो गुलाम नबी जी, ये चीज बनने में, यहाँ तक पहुंचने में आप मुझे बताएंगे अंदाजन कितने दिन लग जाते हैं आपको? एक बात बताऊं मैं आपको, हम एक पीस नहीं उठाते। एक पीस उठाने से शायद आप बोलेगा कि एक पीस बना तो उसको लिए तो नहीं, जैसे आप बहुत सारे एक साथ बना रहे हो तो भी आपको कितने दिन लग जाते? कम से कम इसको बनाने में स्टार्ट एंड तक कम से कम वो कुछ भी नहीं 15 दिन लग जाएगा। 15 दिन इसमें लग जाएगा। तो ये एक मैं चीज कहना बनाने चाह रही थी कि अच्छा, एक चीज इस बताइए। तरह हाँ, ये तो आपने बना दिया, तो ये रंग पक्का कैसे होएगा? ये पक्का वो दिखा, वो तो है ना अच्छा, अंदर वो सिटअप, आगे वो अंदर दिखाएंगे। सिटअप है ना, वो मैंने अलग। यही बोला कि ये स्टेप, ये ये सिटअप यहाँ तक, यहीं ये तक यहाँ बनने तक के लिए ये 15 दिन लग गए, 15 डेज। आगे इसमें और कारीगर, मतलब और इसमें फूल पत्ते डिजाइन जो भी बनेंगे वो आगे जब ये अब जाएगा दूसरी जगह। हाँ, तो गुलाम नबी जी, फिर उसके बाद इसको हम वार्निश देते हैं लाकर, वो भी दिखाएगा। आप मुझे बताइए स्टेप वाइज, इसके बाद हम यहाँ से आप हमें दिखाएंगे कि आगे हम इसमें क्या कर सकते हैं और कैसे फूल पत्ते डिजाइन। तो चले हम आगे इस पे काम करते हैं, आपको दिखाते हैं। ये जो ब्रश है ना, ब्रश, ये हम ब्रश खुद बनाते हैं। इसकी खासियत खासियत ये है आप कि खुद से बनाते हैं ये ब्रश? हाँ, ये ब्रश हम बनाते हैं अपने इसमें कैट्स टेल एंड डक विंड। कैट्स टेल एंड डक विंड, ये ब्रश हम अलग अलग बनाते हैं ऐसे। ये बहुत बिल्ली की पूंछ, हाँ, वो कैट्स टेल एंड डक विंड, पता चल गया। ये हमको खुद बनाना कितना स्मूथ है, बाप रे, ये पता ही नहीं चल रहा कि ब्रश है। ब्रश तो ये आप हमें नहीं देंगे? कहाँ देंगे? तो ये आप अच्छा, आपका ये खराब हो जाता तो? खराब हो जाता है, दूसरा बनाते हो। लेकिन आप खुद से we are not killing the cats, we making the cat shave इसको बाल निकालते हैं, फिर उसको तो शुरू करके फिर इसके पीसेस है आपके पास? नहीं है ना, इसके पीसेस है। ये ऐसे उन्होंने बनाना शुरू किया और आखिरी में आकर के ये ऐसे बन जाते हैं, पूरा ये डिजाइन बन जाएगा। इसमें डालेंगे ऐसे, ये वार्निश है। ये वार्निश है, ये देखो कैसे। तो ये फिंगर से ही बनाते हो? हाँ, ये फिंगर से ही बनाते हैं। देखो इस पे पूरी एकदम से इसको चमक आ रहे हैं। तो ये एक बार नहीं डालना है, ये कम से कम इस वक्त 2 बार डालना है। अभी रंग पक्का हो रहा है। पक्का हो गया। वाह, बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर। और इसको दोबारा फिर वार्निश करना है सूखने के बाद, ड्राई होने के बाद। आप दे दो इधर। हाँ। इसको ऐसे, समझ में आया? बिल्कुल। तो उसके बाद इसको हम ऐसे रखेंगे किसी जगह जहां पर डस्ट ना पड़े। तो फिर ये जब एक बार सूख जाता है, फिर दूसरी बार ऐसा डालना पड़ेगा, क्योंकि एक बार ये कम शाइन देता है, फिर दूसरी बार इसको देना। फिर ये जब पूरा सूख जाता है, उसके बाद गोल्ड भरते हैं। ओह, ये दो वार्निश के बाद, ये ब्लैक के बाद ये ब्लैक, ये तैयार हो गए। वो तैयार पीस दिखाइए मुझे। ये तैयार हो गए गुलाम नबी जी। और गोल्ड के लिए, गोल्ड अभी खत्म नहीं हुआ, गोल्ड के लिए तैयार हो गया। और इसके बाद इसमें ये गोल्ड डालते हैं। इट टेक्स 1 वीक। ये गोल्ड सूखने में कम से कम इस वक्त ये कम से कम 15 दिन से ज्यादा
लग जाएगा इसको सूखने में। जब ये पूरा सूख जाता है, ये जो है ना इसमें सब गोल्ड बना हुआ, फिर इसमें ऐसे 3 बार इसको ऐसे वार्निश डालना पड़े, फिर ये वाटर प्रूफ बन जाता है। कोई डस्ट ना हो जाए, कोई ऐसा ना हो जाए कि इस पे बैठ जाए तो वो हमारा प्रॉब्लम बन चिपक जाए कुछ भी, तो इसीलिए वो यहाँ पे किसी को अलाउ, इसलिए अकेले एक बार करो तो फिर इसको कुंडी लगा तो जाओ सो जाओ। ये हम शाम को करते हैं जब कोई इधर ना आए, कोई ना, क्योंकि ये जो डस्ट वस्ट है ये इस पे अग ना गिरे, इसीलिए इसको हम बोलते हैं कि यहाँ पर क्योंकि पता नहीं इसको 1 दिन लग जाएगा सूखने में, 2 दिन लग जाएगा सूखने में, इसलिए इसको अगर इसमें डस्ट पड़ेगा तो वो हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। ये फ्लावर भी अभी अनफिनिश्ड है बिकॉज इसमें ये जो ब्लू, रेड एंड ग्रीन का कलर अभी होना बाकी है। ये भी स्टेप्स, काफी स्टेप्स हैं इसमें, कम से कम 6-7 स्टेप्स हैं इसमें भी। बहुत मेहनत का काम है। ये फाइनल तैयार हो गया। अब इसके बाद ये मार्केट में जाते हैं, पिटारे में लेके। दुख की बात ये है कि इसके बाद लोग इसमें खूब बार्गेनिंग करते हैं और बोलते हैं कि इसको 100 रुपए में दे दो, 200 रुपए में। आपको ये लगता है कि 100-200 की चीजें होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। ये टोटल बनके मुझे लगता है अगर आप 10 पीस भी एक साथ बनाते हो या 20 पीसेस एक साथ बनाते हो, मान लो 20 पीसेस, तो भी आपको बनने में पूरी 1 महीने की मेहनत लगती है, पूरी 1 महीने की मेहनत लगती है। और कैच करें। हाँ, तो अपने दर्शकों से हम यही कहना चाहेंगे कि जब भी आप कोई हैंडीक्राफ्ट खरीदते हैं, भाव ताव मत कीजिए। बहुत मेहनत होती है, कैसे आंखें गड़ा के ये नक्काशी करते हैं, काम करते हैं, भाव ताव नहीं करना चाहिए। और जो वो रेट बोले आपको खुशी माथे पर रखकर अपनी जेब खाली करनी चाहिए जी। ताकि ये विनीता जी आगे ये जो चीजें हैं ये पुश्तनी इन लोगों ने शायद अपने दादाजी परदादाजी से सीखे हैं। इस चीज को लुप्त ना हो जाए, उसको ख्याल रख के, उसका ध्यान रखते हुए इस चीज की इनको कदर करनी चाहिए और इनकी सही कीमत ये जो मांगते हैं देनी चाहिए, क्योंकि एक इस छोटे से पीस के लिए उनकी मेहनत 1 महीने की लगती है। तो आज विनीता जी हम यही खत्म करते हैं। गुलाम नबी जी हम आपको शुक्रिया अदा करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया हमारा आना। मैंने आपको कहा ना कि हम आपको आज सरप्राइज देने वाले हैं, तो ये हम यहीं पे खत्म करते हैं और अगली एपिसोड में हम दोबारा मिलेंगे जल्दी।